आप भी किराए के घर पे रह रहे हैं बट अभी भी इस चीज को लेकर के कंफ्यूज है कि क्या आपको अपना घर होम लोन लेकर के ले लेना चाहिए या अभी भी किराए के घर में रहना चाहिए। बिकॉज पिछले कई सालों से इन्फ्लुएंसर्स इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि आपको किराए के घर में ही रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओन हाउस। यह चीज उनके लिए तो सूटेबल है जो प्रॉपर्टी को कभी भी परचेज कर सकते हैं। मींस उनकी इतनी इनकम है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू आज अगर 1 करोड़ है तो वह 2 करोड़ 5 करोड़ या 10 करोड़ भी हो जाए तो उनकी इतनी इनकम है कि वो उस प्रॉपर्टी को कभी भी परचेज कर सकते हैं। बट क्या आपके लिए यह सुटेबल है? एक्चुअल में क्या आपको किराए के घर में रहना चाहिए या अपना घर लेना चाहिए? इस चीज को डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार, फाउंडर ऑफ रियल इंडियन मनी, योर पार्टनर इन ग्रोथ एंड सक्सेस। फ्रेंड्स, हम भी आज एक एक्सेल शीट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल में आपको रेंट के घर में रहना चाहिए या अपना घर लेकर के उसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसे समझने के लिए अब हम एक एक्सेल शीट के थ्रू कुछ कैलकुलेशंस को देखेंगे जिसके बेसिस पर आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको किराए के घर में रहना चाहिए या होम लोन लेकर के अपना घर ले लेना चाहिए। तो किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड होती है। नॉर्मली यह वैल्यू 2.5% से लेकर के 3.5% के बीच में वेरी करती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। यदि आप कोई भी एक घर जिसकी आज की डेट में प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है उसे रेंट पर लेते हैं तो आपको हम एक एवरेज फिगर पकड़ लेते हैं 3%, तो आपको 12,500 रुपए पर मंथ लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना पड़ेगा। साथ ही यह रेंट एनुअली 10% इंक्रीज भी होगा। तो अगले साल आपको 13,750 रुपए, थर्ड ईयर में आपको 15,125 रुपए, 9th ईयर में आपको 26,795 रुपए, 15th ईयर में आपको 47,469 रुपए व 20वें साल में आपको 79,449 रुपीज पर मंथ का रेंट पे करना पड़ेगा। मींस आपका रेंट एनुअली 10% के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो रेंट है वह इंक्रीज हो रहा है। अब सेम यही प्रॉपर्टी यदि आप अपनी परचेज कर लेते हैं उस केस में उसकी वैल्यू कितनी अप्रिशिएट होगी। हम एक नॉर्मल सी फिगर लेते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू केवल 6% एनुअली इंक्रीज हो रही है। अब इस सिचुएशन में यदि आपने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 53 लाख रुपए, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 56,18,000 रुपए, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 89,54,238 रुपीज व 20 साल के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,60,35,677 रुपए होगी। एक्चुअल में आप जिस भी एरिया, लोकेशन, सोसाइटी जहां पे भी रहते हैं, अगर आप अपने सराउंडिंग देखेंगे तो मे बी पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 गुना या 3 गुना हो गई होगी। पिछले 20 साल में यदि आप कंपेयर करेंगे तो मे बी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 से 15 गुना भी हो गई होगी। मींस ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी आज आपने परचेज की वह 10 या 20 साल के बाद केवल 2 गुना या 3 गुना ही होगी। यह तो एक नॉमिनल सी फिगर है जो आपको समझाने के लिए, बट एक्चुअल में प्रॉपर्टी की वैल्यू जब जंप करती है मे बी हर 2 साल में 3 साल में एक बार ऐसी सिचुएशन आती है कि 1 साल के अंदर ही प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल भी हो जाते हैं। अब इसको हम कंपेयर करते हैं जो आपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया व बैंक को इंटरेस्ट पे किया या प्रॉपर्टी की आपकी मार्केट वैल्यू अप्रिशिएट हुई। सो आपने उस प्रॉपर्टी पर 40 लाख रुपीज का बैंक से लोन अवेल किया एट द रेट ऑफ 8.5% फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, जिसकी आपकी ईएमआई बनती है 34,713 रुपए पर मंथ। अब शुरू के कुछ सालों में तो ठीक है, आप जो लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हैं उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू ईएमआई कम है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद आपके रेंट का अमाउंट आपकी ईएमआई को एक्सीड कर जाएगा। अब यदि हम 20 साल तक कंपैरिजन करें तो इसमें आपने 85,91,250 रुपए का रेंट पे किया। बैंक को यदि आपने लोन लिया है तो 43,31,103 रुपए का आपने बैंक को इंटरेस्ट पे किया एंड आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कि आपने 50 लाख रुपए के लिए थी 1,10,35,677 रुपए एप्रिशिएट हुई। अब यदि हम नेट गेन की बात करें तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट हुई 1,10,35,677 रुपए। आपने जो लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया था, बिकॉज अब आप अपने घर में रह रहे हैं तो आप कोई भी रेंट पे नहीं कर रहे हैं, 85,91,250 रुपए माइनस आपने बैंक को जो इंटरेस्ट पे किया 43,31,103 रुपए, तो नेट गेन आपका क्या बनता है 1,52,95,824 रुपए। मींस बैंक को ईएमआई पे करने के बाद भी
एट द एंड आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपए का अमाउंट मींस आपकी जो नेटवर्थ है या प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, नेट गेन जो आपको मिल रहा है वह इतना मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, अब आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वह प्रॉपर्टी आपकी फ्री हो चुकी है। इन फ्यूचर अब आपको ना तो ईएमआई पे करनी है, ना ही किसी को रेंट पे करना है। बट यदि आप आज भी रेंट के घर में रह रहे होते तो आपको रेगुलर बेसिस पे मंथली लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना होता। अब हम इसके की बेनिफिट्स की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो की बेनिफिट है वह है फिक्स्ड मंथली पेमेंट। देखिए, यदि आपने होम लोन लेकर के कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की तो उस केस में अब आपको बैंक को एक मंथली फिक्स अमाउंट ही पे करना पड़ेगा टुवर्ड्स ईएमआई एज कंपेयर टू रेंट। बिकॉज रेंट के केस में क्या है कि हर साल आपका जो रेंट है वह इंक्रीज हो रहा है, बट ईएमआई के केस में ओवर ए पीरियड ऑफ 20 इयर्स आपको बैंक को फिक्स अमाउंट ही पे करना है। बिकॉज हर साल आपकी ईएमआई का अमाउंट इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप अपने बजट को कॉन्फिडेंस के साथ प्लान कर सकते हैं। मींस अब आपको पता है कि जो मेरे को सर्टेन अमाउंट बैंक को एज ए ईएमआई पे करना है वही फिक्स अमाउंट आपको देना है। ऐसा नहीं है कि हर साल उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो आप अपने बजट को बाकी की चीजों के हिसाब से इजीली एडजस्ट व प्लान कर सकते हैं। जो इसका सेकंड बेनिफिट है वो है फोर्स्ड सेविंग। देखिए, यदि आप बैंक को ईएमआई पे कर रहे हैं तो अब आपको पता है कि फोर्सफुली आपको हर महीने बैंक को एक फिक्स अमाउंट देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि आज आप ये कहेंगे जी मैं पे कर रहा हूं, कल मैं मेरे को नहीं पे करना। जिस तरीके से नॉर्मली जब हम सेविंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम इनिशियली तो मोटिवेट होकर के सेविंग शुरू कर देते हैं, बट एक सर्टेन टाइम के बाद हम उस सेविंग को, उस अमाउंट को रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते या बीच में कहीं ना कहीं उसको ब्रेक कर ही देते हैं। यदि आज आपको 20 साल के लिए एक सर्टेन अमाउंट रेगुलर बेसिस पर सेव करने के लिए कहा जाए तो नॉर्मली यह आपको देखने को मिलेगा कि इनिशियली तो हो सकता है आप 1 साल 2 साल 3 साल तक उसको रेगुलर बेसिस पर सेव कर पाए, बट उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक आएगा ही आएगा। अब इससे बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है? दिस इज योर पाथ टू फोर्स्ड सेविंग। अगला इसमें बेनिफिट क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेशन। देखिए, आप जो भी पैसा सेव या इन्वेस्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली ड्यू टू इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज ही हो रही है। बट जब आपने प्रॉपर्टी अपने लेकर के उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तो अब उसकी जो भी वैल्यू है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वह इंक्रीज हो रही है। मींस अब आपको जो उसका बढ़ा हुआ प्राइस है, मींस आज आपने जो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की ली थी, जब उसकी वैल्यू 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 2 करोड़ हो गई तो आपको 1.5 या 2 करोड़ रुपए पे नहीं करने हैं। आपने जो अमाउंट इनिशियली पे करना था 50 लाख रुपीज वो आपने पे कर दिया। अब उसकी वैल्यू जो भी अप्रिशिएट हो रही है आपको उसके अगेंस्ट कुछ भी एडिशनल अमाउंट पे नहीं करना। नाउ यू कैन प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम इन्फ्लेशन। अगला की बेनिफिट क्या है? वेल्थ क्रिएशन। देखिए, अल्टीमेटली जो आज आपने प्रॉपर्टी परचेज की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इससे क्या हो रहा है? इससे आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं। अगला की बेनिफिट इसके अंदर क्या है? वो है फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। देखिए, जब आप किराए के घर में रह रहे हैं कहीं ना कहीं आपको अपनी फ्रीडम या सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। बिकॉज हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है। बट जब आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपको पता है, आपको ऐसा नहीं है कि हर साल या 2 साल के बाद घर शिफ्ट करना है, आपके सामान की टूट फूट होगी। मींस अब आप अपने हिसाब से कभी भी अपने घर में आए जाएं, कुछ भी एक्टिविटी करें, मींस आपको कोई रोक टोक या परेशान करने वाला नहीं होगा। इस चीज को जो भी लोग किराए के घर में रह रहे हैं वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बिकॉज जब हर 1 साल या 2 साल के बाद घर को शिफ्ट करना पड़ता है तो उस समय कितनी प्रॉब्लम होती है। इस सिचुएशन में अब आप easily you can unlock the door to freedom and security। दोस्तों, इस बेसिस पर आप इजीली यह डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको आज भी किराए के घर में रहना है या लोन लेकर के अपना घर ले लेना चाहिए। बिकॉज इंडिया में आज भी आप कुछ भी करें, आपका अपना घर नहीं होगा, अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर सकते। यदि आप भी यह चाहते हैं कि आप अपने इनकम के बेसिस पर घर ले सकते हैं, मींस यदि आप भी यह चाहते हैं कि आपको अब अपना घर ले लेना चाहिए बट कंफ्यूज है कि आपको कितना लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, या आप इसके लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर कीजिए सो दैट इससे वो भी बेनिफिट ले सके।